Hello friends, welcome back to the channel Basic Learners. So today we are going to start chapter number 3, that is drainage of a class 9th NCERT geography. Okay, so we will start it. The term drainage describes the river system of an area. Look at the physical map, you will notice the small streams flowing from different directions come together to form a main stream, which ultimately drains into a larger water body such as lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. A closer observation on the map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins, such as uplands is known as water divide. As you can see, सबसे पहले हम तीन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड. सो फर्स्ट, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? कोई भी रिवर सिस्टम कहीं से भी फ्लो हो रहा हो उससे हम ड्रेनेज बोलते हैं. ठीक है. अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एक रिवर और उसकी जॉइनिंग रिवर्स, जितनी भी छोटी छोटी रिवर्स जो है उसे आके ज्वाइन कर रही हैं, दैट इज उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और ये जो मेजर रिवर है जो जिसमें ये सारी कनेक्ट हो रही हैं और जिसमें से ही ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज डिवाइड हो रही हैं. तो जहां जहां भी इसकी वाटर सप्लाई हो रही है वो पूरा का पूरा उसका एरिया जो है वो उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है. ठीक है. और वाटर डिवाइड का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा एलिवेशन या कोई भी एक ऐसा माउंटेन या अपलैंड जो दो वाटर बॉडीज को डिवाइड करता हो. जैसे कि एक रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा एलिवेशन है ऊपर की तरफ, कोई माउंटेन है, कोई प्लेटियो है या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है या अपलैंड है जिसकी वजह से वाटर जो है इस जगह को क्रॉस नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आपका सरफेस आ गया, लैंड आ गया, यहाँ पे आपका साइड में आपकी रिवर फ्लो हो रही है, इधर की साइड आपकी दूसरी रिवर फ्लो हो रही है. तो ये आपका जो बीच का एरिया होगा वो वाटर डिवाइड हो जाएगा, दो स्ट्रीम्स को डिवाइड करके रखता है. बहुत बारी ऐसा होता है, एक रिवर यहाँ से आ रही होती है, बीच में बहुत बड़ा माउंटेन होता है, एक रिवर यहाँ से आ रही होती है, आगे जाके कहीं ज्वाइन हो जाती है. तो ये माउंटेन एज अ वाटर डिवाइड एक्ट करता है उस पर्टिकुलर रिवर के लिए. ओके. इसमें दो तीन चीजें और दे रखी है कि कोई भी रिवर जब इनिशियली स्टार्ट होती है तो वो या तो किसी आपके माउंटेन रीजन से स्टार्ट होगी. क्यों? क्योंकि माउंटेन्स पे आपकी सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. ओके. या फिर आपकी जो लेक्स होती हैं जो हायर एल्टीट्यूड्स पे हैं वहाँ से स्टार्ट होती हैं. ओके. तो जो ओरिजिन हो गया वो उनका लेक्स वगैरह हो गई. हायर लैटिट्यूड्स पे जो है ग्लेशियर्स हो गए, जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, स्नो मेल्ट होती है, वो वाटर लेके जाती है अपने साथ नीचे, तो एज अ रिवर फ्लो होती है वो. जो आपकी रिवर सिस्टम में मेजर रोल प्ले करती है रेनफॉल सबसे ज़्यादा आपकी माउंटेन्स पे होती है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा पानी आता है. तो वो तो उसका ओरिजिन हो गया. अब एक पर्टिकुलर रिवर जो है उसका जो एंड पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है? वो या तो एक बहुत बड़ी लेक, एक और लेक फॉर्म कर देगी, या सी में जाके मिल जाएगी, या ओशन में जाके मिल जाएगी. तो वो उसका एंडिंग पॉइंट हो जाता है एक लार्जर रिवर बॉडी का. वो कहाँ पे ड्रेन होती है? किसी भी सी में, किसी भी जगह, किसी भी ओशन में, किसी भी वाटर बॉडी जो कि उससे ज़्यादा बड़ी है. ओके. तो ड्रेनेज का पर्टिकुलर मीनिंग ये ही है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम और रिवर वो अपने ओरिजिन से किसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, ओशन हो गया, आपका लेक हो गई कोई बहुत बड़ी, या फिर आपका कोई सी हो गया, उसमें जाके उससे मिल जाती है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ड्रेनेज. ओके. सो अब हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कैसा है हम ये चीज़ पढ़ते हैं. ओके. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, फर्स्ट वी विल सी कि नीचे कुछ है तो नहीं है. आप ये क्वेश्चन देख लेना. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द अमेजोन रिवर. ओके. विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, और हाँ दो चीज और होती हैं, एक होता है लार्जेस्ट और एक होता है लॉन्गेस्ट. लार्जेस्ट जो होता है कि एक पर्टिकुलर रिवर कितना वॉल्यूम कंटेन करती है.
कितना वॉल्यूम वाटर का है उसमें, उसके बेसिस पे हम लार्जेस्ट रिवर आइडेंटिफाई करते हैं। लॉन्गेस्ट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर रिवर की लेंथ कितनी बड़ी है, तो जो जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ हो गई इन किलोमीटर्स या मीटर्स, जिसमें भी आप मेजर कर रहे हो, तो वो लॉन्गेस्ट के टर्म में डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड लॉन्गेस्ट इज इन टर्म्स ऑफ इसकी लेंथ कितनी है। ओके, तो अब इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। The drainage system of India are mainly controlled by a broad relief features of the subcontinent. According to Indian rivers are divided into two major groups, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. आपको मैंने अभी बताया कि जितने भी रिवर्स वगैरह है वो मोस्टली माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, ग्लेशियर्स की वजह से, या कोई भी लेक्स वहाँ पे बड़ी बड़ी हैं, ये इन सारी चीज़ों की वजह से है। ठीक है, तो इंडिया के जो रिलीफ है, जो उसका प्लेटफॉर्म है, जो उसका लैंड सरफेस सिस्टम है पूरा का पूरा, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, उसका जो फिजिकल फीचर्स में हमने माउंटेन्स प्लेट्यूज वगैरह पढ़ा था, तो उसके बेसिस पे हमने दो चीज़ों में क्लासीफाई करी है, दैट इज हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं, और पेनिनसुलर रिवर जो पेनिनसुला जितना भी हमारा ये नीचे वाला कवर्ड बाय 3 सीज और ओशंस। ठीक है, ये वाला रीजन जो है, इसमें जो हमारे प्लेट्यूज हैं या जो भी पीक्स वगैरह हैं, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के, उसमें से जो रिवर्स निकलते हैं वो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हो जाती हैं। हिमालयास में जो निकलती है हमारी हिमालयन रिवर्स हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट है दोनों की दोनों। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर वो फ्लो होती है। ठीक है, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि यार रेनी सीजन है तभी उसमें पानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी होता है उन रिवर्स में। तो मोस्टली जितनी भी हिमालयन रिवर्स है उसमें थ्रू आउट द ईयर पानी होता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। ओके, कहाँ कहाँ से पानी रिसीव करती हैं ये? एक तो रेन से, as well as melted snow from the lofty mountains. The two major Himalayan rivers are Indus and Brahmaputra, originate from the north of the mountains. They have cut through the mountains, making gorges, and the Himalayan rivers have long course from their source to the sea. अब इसमें क्या दे रखा है, जो दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं कौन कौन सी हैं, एक इंडस और एक ब्रह्मपुत्र, हिमालयन रिवर्स है। ठीक है, तो इसमें ये दिखा रखा है कि ये अगर माउंटेन रेंजेस हैं तो इनके भी नॉर्थ साउथ से यहाँ पे से ये ओरिजिनेट होती हैं, और इनका एक बहुत बड़ा जो है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती हुई जाती है, लेंथ वाइज भी बहुत लंबी है, बल्कीनेस भी इनकी बहुत ज़्यादा है ना। तो इनका जो पूरा का पूरा जितना भी डिस्टेंस ये कवर करती हैं ये बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करती हुई जाती हैं। जो डिस्टेंस होता है सी तक का वो बहुत ही ज़्यादा लंबा रहता है इनका। ओके, और एक चीज़ होती है गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या होता है कि आपकी जो माउंटेन पीक्स होती हैं उसमें जो बिल्कुल पतली पतली नदियाँ निकल रही होती है ना, वो बहुत हाई स्पीड से निकल रही होती हैं। खाई में जो नदी होती है वो हमारी गॉर्जेस होती हैं, जो माउंटेन्स को भी कट करती हुई निकलती है और अपना रास्ता बना के फ्लो होती रहती है माउंटेन्स के अंदर अंदर। ये हमारा एक क्या हो गया, जॉर्ज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जॉर्ज। ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, छोटी सी पतली सी रिवर जो बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रीम में बहुत ज्यादा उसकी स्पीड रहती है। ओके, they perform intensive soil erosion activity in their upper course. अपर कोर्स जो होता है, जैसे माउंटेन्स में जब रिवर्स रहती हैं, यहाँ पे जो माउंटेन वाला रीजन जो है, यहाँ पे जब कोई भी रिवर फ्लो हो रही होगी तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड्स में होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है, पहाड़ों पे ढलान बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है रिवर्स की। तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इरोजन करती हैं अपने अपर कोर्स में। ओके, एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। बहुत ज़्यादा सिल्ट और सैंड अपने साथ कैरी करती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर भी बहुत बार कैरी करती हैं। ओके, इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म्स meanders एंड ऑक्सबो लेक्स। व्हाट आर meanders? जब थोड़े यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म वाले रीजन में आ जाती हैं जहाँ पे बहुत कम हाइट का स्लोप होता है, तो वहाँ पे ये meanders फॉर्म करती हैं। meanders इज दिस, ये zigzag पैटर्न जो होता है ना, ये meander होता है।
ठीक है, कि रिवर इधर गई फिर यहाँ से कट होके एकदम से उधर मुड़ गई, एलिवेशन के अकॉर्डिंगली ऐसे ही मेंडर्स हो जाती हैं। और ऑक्सबो लेक क्या होती है कि जैसे थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है लेकिन रेनी सीजन में फुल रहती है। तो जब रेनी सीजन खत्म हुआ हमारा, तो ये यहाँ पे पानी ऐसे ही रह गया, यहाँ से कनेक्टिविटी खत्म खत्म हो गई, ये ऐसे निकल गई, तो ये एक हमारी लेक बना जाती है यहाँ पे। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ओके। These rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in the floodplains. Floodplains क्या होते हैं? जहाँ पे भी जितना भी रीजन प्लेन का जो है, जहाँ पे अपना पानी लेके जा रही है, वो सारा फ्लड प्लेन कहलाता है। ओके, दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। बहुत बड़े बड़े डेल्टास भी बनाती हैं। अभी पूरा कोर्स है, यहाँ पे माउंटेन्स थे, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स थे, यहाँ पे जो था यहाँ पे जॉर्जेस बन रहे थे, ठीक है। बहुत पतली और बहुत हाई स्ट्रीम से आ रही थी। ये थोड़ी नीचे आती है, यहाँ पे मेंडर्स फॉर्म करने लगती है, ये मेंडर्स बन गए हमारे मिडिल कोर्स में। जब थोड़ा और नीचे आती है, यहाँ से पानी कट हो गया, मेंडर ही था लेकिन तो जब रेनी सीजन नहीं था तो यहाँ से कनेक्टिविटी कट गई, तो ये एक ऑक्सबो लेक बन गई और पानी जो है हमारा इधर की साइड से निकल गया, ठीक है। और जब बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे डेल्टास बना देती है। मैंने बताया था ना, ऐसे स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऐसे। ये डेल्टा की फॉर्म, डेल्टा बना देती है। यहाँ पे लैंड है हमारा, यहाँ से निकल गई थोड़ी सी, यहाँ पे भी लैंड है हमारा, यहाँ से निकल गई थोड़ी सी, ऐसे हमारा डेल्टा फॉर्म हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल डेल्टा, ओके। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो सीजनल हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो पानी है, पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर रहे हैं, पेनिनसुला क्या है हमारा, ये नीचे, ठीक है। ये सी ओशन से कवर्ड है तीनों साइड से, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी रिवर सिस्टम है ना, वो मोस्टली हमारी डिपेंडेंट होती है किस चीज़ के ऊपर? दैट इज रेन के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। हमारी स्नो तो होती नहीं क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होता, दैट इज हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती माउंटेन्स की। माउंटेन्स भी हमारी कौन से हो गए? ईस्टर्न घाट्स और हमारे वेस्टर्न घाट्स। इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती तो इतने ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल तो होती ही नहीं है, सिंपल सी बात है, इतनी हाइट है नहीं, ओके। और थोड़ा ट्रॉपिक इक्वेटर के पास भी है, तो इस वजह से नहीं हो पाती वहाँ स्नो। और यहाँ पे मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेनफॉल के ऊपर। तो जब रेनफॉल होती है तभी यहाँ की रिवर्स में ज़्यादा पानी रहता है, पूरे टाइम बहती है, लेकिन जब रेनफॉल नहीं हो रही तो वहाँ पे थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है, सूख जाती है बहुत सारी नदियाँ। During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. Large rivers जो है उनमें भी पानी बहुत कम हो जाता है। The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. अब इनका यहाँ से अगर ओरिजिनेट हो रही है, इस वाले ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसका अगर एलिवेशन हमारा वेस्टवर्ड साइड है तो यहाँ से ट्रेवल करती हुई यहाँ पे निकल जाती है। किस में मिल जाती है? हमारी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इसका जो कोर्स होता है, मतलब इसका जितना रीजन होता है कवर करती है, वो बहुत छोटा होता है, बहुत एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स का रीजन जो वो कवर करती है वो बहुत ज़्यादा रहता था। और शैलोअर मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहता, ठीक ठाक रहता है। लेकिन हिमालयन रिवर्स काफ़ी डीप रहती है कुछ रीजन्स में एज कम्पेयर टू द हिमालयन काउंटरपार्ट्स। हाउएवर some of them originate in the central highlands and flow towards the west. कुछ जो है सेंट्रल हाईलैंड में, ये सेंट्रल हाईलैंड है हमारा, यहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ निकल जाती हैं। Can you identify two such large rivers? Most of the rivers of the peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. That is, ये हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये हमारा ईस्टर्न साइड में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ओके। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक आपको ईस्टर्न घाट्स बोल दिया था, ये वेस्टर्न घाट्स है हमारे, ओके। नाउ we will discuss about the Himalayan river system. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. मैंने आपको बताया था what tributaries are. अगर कोई भी रिवर है उसमें जितनी भी छोटी छोटी adjoining rivers होंगी जो उसे आगे join कर रही होंगी, वो उस पर्टिकुलर लार्ज रिवर की क्या कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरीज, ओके। एंड सेम गोज विद द डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक लार्ज रिवर अगर नंबर ऑफ रिवर्स में डिवाइड हो रही है स्मॉलर रिवर्स में,
तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं. A river along with its tributaries may be called as river system. What is river system? River, this is our major river, with its tributaries, it is called as river system. First comes the Indus river system. Okay, the river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar. This is important. From where it originates, this is the point of origin. In Tibet near Lake Mansarovar. Flowing west, it enters India in the Ladakh. If I will tell you in the map, it forms a picturesque gorge in this part. Several tributaries are Zaskar, the Nubra, the Shyok, and the Hunza. Join it in the Kashmir region. The Indus flow through the Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains at Attock. The Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab, and the Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. The Indus Plains has a very gentle slope. Indus Plains के जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स नहीं है. विद द लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर्स, 2900 किलोमीटर्स की लेंथ है टोटल. The Indus is one of the longest rivers of the world. A little over a third of the Indus basin is located in India. One third जो है इंडस का वो इंडिया में लोकेटेड है, इन द लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान. बाकी का कहाँ पे है? पाकिस्तान में. सो अब हम सबसे पहले इंडस को मैप पे देखेंगे. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस. यहाँ पे क्या है? हमारी मानसरोवर लेक. ये तिब्बत है, ये पूरा रीजन तिब्बत का है. ठीक है, यहाँ पे हमारी मानसरोवर लेक है. यहाँ से तिब्बत ओरिजिनेट हुई. ओके, किधर की साइड ट्रेवल करा उसने? वेस्ट की तरफ. ये वेस्टर्न साइड है, दिस इज आवर वेस्टर्न साइड. तो इधर वेस्ट की तरफ गई, मेजरली नॉर्थ वेस्ट की तरफ. ओके, नॉर्थ वेस्ट में कहाँ पे एंटर हुई? यहाँ पे ये हुई एंटर हमारी इस रीजन में. ये कौन सा रीजन है हमारा? लद्दाख रीजन. कौन सा रीजन था? लद्दाख रीजन. लद्दाख रीजन से ये कहाँ पे गई? गिलगिट बल्तिस्तान. ये कौन सा रीजन है हमारा? गिलगिट एंड बल्तिस्तान रीजन. ठीक है, यहाँ से जब ये क्रॉस करते हैं गिलगिट बल्तिस्तान, यहाँ पे जॉर्जेस बनाती है. यहाँ से बहुत ज्यादा शार्प टर्न लेती है और साउथ की तरफ निकल जाती है. ओके, फिर यहाँ से सीधा ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंचती है? ये यहाँ पे कराची के पास इन पाकिस्तान, और यहाँ से यहाँ पे अरेबियन सी से ज्वाइन हो जाती है. सो दिस इज आवर लद्दाख रीजन. लद्दाख रीजन, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? मानसरोवर से. सो व्हेन इट ओरिजिनेट्स इन मानसरोवर, इट ट्रेवल्स वेस्ट. वेस्ट की तरफ जा रही है, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट होता है, बट यहाँ से जब ओरिजिनेट हो रही है तो ये वेस्ट में ट्रेवल कर रही है. थोड़ा सा आप देखोगे तो हम मेनली इसे वेस्टर्न साइड में बोलते हैं. व्हेन इट ट्रेवल्स वेस्ट, इट एंटर्स लद्दाख रीजन फर्स्ट. ये पूरा का पूरा लद्दाख रीजन एंटर करती है. देन इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द गिलगिट बल्तिस्तान रीजन. ये पूरा का पूरा कौन सा हमारा? गिलगिट बल्तिस्तान रीजन. बल्तिस्तान रीजन. तो अब दो तरीके की हमें ट्रिब्यूटरीज होती हैं. अगर ये मेन स्ट्रीम है रिवर की, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन की राइट साइड वाली हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. लेफ्ट साइड वाली होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो जब लद्दाख रीजन में ये एंटर करती है
तो इसकी डायरेक्शन ये है अभी, तो इसके लेफ्ट वाली साइड ये हो गई, राइट वाली साइड ये हो गई। तो लेफ्ट साइड से इसको एक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है जिसका नाम है जस्कर और जांस्कर। कई जगहों पे जस्कर लिखा होता है, कई जगह पे जांस्कर लिखा होता है। तो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहाँ, कौन से रीजन में, लद्दाख रीजन में ज्वाइन करती है इंडस रिवर को। तो जब हम लद्दाख रीजन से निकलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, तो हमारी इंडस कौन से रीजन को एंटर करती है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन। यहाँ पे हमारी दो ट्रिब्यूटरीज जो इंडस रिवर की हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ज्वाइन करती हैं। वो कौन कौन सी है, एक श्योक रिवर, एक है हुंजा रिवर। दिस इज अ श्योक रिवर जो यहाँ से नीचे से ज्वाइन करती है एंड यहाँ से कहीं से आके हमारी हुंजा रिवर ज्वाइन करती है। तो ये हो गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि कहाँ पे, गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में इंडस को ज्वाइन करती है। एंड यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से जब रिवर क्रॉस कर जाती है तो एक साउथ वर्ड टर्न लेती है इंडस रिवर, और ये यहाँ पे जाके अरेबियन सी से, जैसे मैं बताया था, ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो ज्वाइन करती है इंडिया से आके। इंडस रिवर का फ्लो क्या है, ये। तो इसके राइट साइड कौन सी हो गई, ये। इसके लेफ्ट साइड वाली इसके नीचे वाली हो गई। ओके। तो अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि इंडिया में ओरिजिनेट होती है कहीं ना कहीं से, या फिर मानसरोवर से ही ओरिजिनेट होती हैं, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है हमारी सतलुज। दिस इज सतलुज जो हमारी मानसरोवर से ही स्टार्ट होती है, दैट इज ओरिजिन होती है हमारी, कहाँ से, मानसरोवर से ही। ओके। सेकेंड इज हमारी ब्यास। ब्यास रिवर का ओरिजिनल पॉइंट क्या है, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास है एक हमारा। सतलुज ब्यास रिवर हमारी वहां से ओरिजिनेट होती है। देन कम्स आर रावी। दिस इज आर रावी रिवर। रावी रिवर भी हमारी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट होती है, कुल्लू हिल्स के आसपास कहीं से। ओके। देन कम्स आर चेनाब रिवर्स। चेनाब रिवर्स इज दिस। ये हमारी कहाँ से पास होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है हमारी बारह लाचा पास, बारह लाचला पास। कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में। ओके। ये कौन सी हो गई हमारी, दिस इज फॉर चेनाब। एंड द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इंडिया या उसके बाहर मानसरोवर से ओरिजिनेट हो रही है, वो है हमारी झेलम रिवर। ओके। झेलम कहाँ पे, झेलम हमारी कहीं यहाँ पे कश्मीर के आसपास, इन कश्मीर हमारी ओरिजिनेट होती है। ओके। जो हमारी वुलर लेक है, एक लेक आएगी आपको, मैं पढ़ाऊंगा अभी, वुलर लेक, उसका आप ध्यान रखना कौन सी रिवर के ऊपर है वो, या कौन सी रिवर की थ्रू बनती है, इट इज आर झेलम। ओके। तो ये पूरा था हमारा इंडस रिवर सिस्टम। आपको ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स याद होने चाहिए। आप वीडियो को पॉज करिए, इनको कहीं नोट डाउन कीजिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ओरिजिन हो रही है, ठीक है, कौन सी स्टेट में ओरिजिन हो रही है, ठीक है, मोस्टली हिमाचल प्रदेश से हो रही है या फिर कहाँ से, आपकी तिब्बत से हो रही है। एक है झेलम, वो हमारी कश्मीर में हो रही है, उसका कोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पे आके कहाँ पे मिलती है, हमारी मिथानकोट रीजन में, मिथानकोट पे, ठीक है। दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम।